जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। विधायक संदीप सौरभ ने दे दी महत्वपूर्ण जानकारी। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक बहाली एक साथ। नियमावली 2022 और जाने क्यों हुई देरी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में। और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए कह दी बड़ी बात। तो इन सभी बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं जो विधायक संदीप सौरभ ने जानकारी स्पष्ट किए हैं। और इससे पहले आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक बहाली एक साथ। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली पहले और उसके बाद प्राइमरी की बहाली होती है, तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे। और इससे पहले राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी भी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। तो बात सही है, पद भी रिक्त नहीं रहेंगे। इसके अलावा और भी बातें हैं जिस पर पहले भी बातें किए हैं। पद रिक्त नहीं रहने के अलावा जो छठे चरण में जिनका चयन हो गया है क्लास 1 से 5 में और 6 से 8 में, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो एस्टेट धोनीस भी क्वालिफाइड हैं, कॉमन हैं अभ्यर्थी, तो वो सभी इसमें चले आएंगे जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहाल हो जाएंगे 7वें चरण के तहत। उसके बाद प्राइमरी की बहाली होती है, तो ऐसे में कटअप में भी गिरावट होगी। इसके साथ साथ रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा और भी कारण हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन होते हैं जो एस्टेट धोनीस भी क्वालिफाइड होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी में सीटेट बीटेट भी क्वालिफाइड होते हैं, तो सभी क्वालिफाइड होते हैं सीटेट बीटेट और एस्टेट धोनीस। तो ऐसे में यह हो सकता है कि कॉमन होने के कारण इसमें चले आएंगे, जिससे प्राइमरी के कटअप में गिरावट होगी। तो ये सभी जानकारी हैं। और इसके अलावा जो विधायक संदीप सौरभ ने जो जानकारी स्पष्ट की है, तो ऐसे में यह भी है कि जो प्राइमरी का है तो प्रक्रिया शुरू हो सकती है एक साथ, लेकिन पहले प्रक्रिया बात करें तो पूरी करने की बात करें तो प्रक्रिया मतलब विज्ञापन पहले या फिर साथ में जारी हो सकता है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक का विज्ञापन एक साथ जारी किया जा सकता है। पर बात करें तो पहले उच्च माध्यमिक का जो प्रक्रिया संपन्न की बात करें, प्रक्रिया पूरी होने की बात करें, तो पहले उच्च माध्यमिक का, उसके बाद माध्यमिक का, उसके बाद 6 से 8 का, उसके बाद 1 से 5 का होने पर पद रिक्त नहीं रह सकते हैं और कटअप में भारी गिरावट हो सकती है। तो ये जानकारी है। अब आगे बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जो कि विधायक संदीप सौरभ ने जो जानकारी दिए हैं, तो उस अनुसार से बात करें तो जाने क्यों हुई देरी। तो दो बातें हैं, नियमावली 2022 की बात कर रहे हैं, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। तो इसमें भी आप लोग जानते हैं जो जानकारी स्पष्ट किए हैं। तो एक है कि जो केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें हो रही हैं, और इससे पहले जो छठे चरण की प्रक्रिया में इतनी देरी हुई और 3 साल से अधिक समय तक बहाली प्रक्रिया चली, और इसके साथ साथ पद भी खाली रह गए, पद भी रिक्त रह गए काफ़ी पद। और प्राइमरी की बात करें तो उसमें भी आधे से अधिक पद रिक्त रह गए, जो कि लगभग 48,000 के करीब है, 48-50 हज़ार करीब है पद। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें तो 32,714 पदों में से केवल 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी छठे चरण में। इन सभी पदों पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कि प्रक्रिया में कुछ न कुछ कमी है छठे चरण की प्रक्रिया में, जो जानकारी विधायक संदीप सौरभ भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में यह है कि केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली की बातें हो रही है 7वें चरण में। और ऐसे में आप लोग जानते हैं कि नियोजन इकाई की भी चॉइस की बातें हैं, ऑप्शन की बातें हो रही होगी। तो इस कारण से कुछ न कुछ मंथन भी किया जा रहा होगा। और ऐसे में आप लोग जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी हुई थी पिछले दिनों की खबर के अनुसार, आप लोग जानकारी जानते भी हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दिए थे कि जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की बहाली जल्द हो। तो ये बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो कुछ देरी के कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन यह भी है कि जो नियमावली 2022 का जो भी है वित्त विभाग से सहमति मिली है और इसके लिए भी फाइल गई थी, उसके बाद लौटी। तो ये सभी कारण है। इसके अलावा कैबिनेट से भी मंजूरी की बातें हैं, इसके लिए इससे पहले इस पर विचार विमर्श किया जा रहा होगा। तो ये सब कारण हो सकते हैं, किए गए होंगे विचार विमर्श। तो ये सब हैं जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि जो केंद्रीकृत बहाली होने वाली है तो राज्य स्तर पर मेधा सूची बने, तो इसके लिए भी अभ्यर्थी चाहते भी होंगे। और इसके बारे में पहले भी बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि जो पहले जिले का चॉइस लिया जाता है, उसके बाद जिला अलॉट होने के बाद उसी जिले के सभी नियोजन इकाई का ऑप्शन दिया जाता है, अर्थात राज्य स्तर पर मेधा सूची बने। तब
केंद्रीकृत बहाली एक तरह से कही जा सकती है। वैसे आप लोग जानते हैं कि कटअप में उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे कि जो 20 नियोजन निकाय की बात करें, केवल 20 नियोजन निकाय के, तो कटअप में उतार चढ़ाव आएंगे। इसके अलावा पद भी रिक्त रहेंगे, जिसके बारे में जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप लोग ये सभी जानकारी जानते भी होंगे। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं कि जो नियमावली 2022 की बात करें तो इसमें जो कि यह भी बातें विधायक संदीप सोरेन ने जो जानकारी स्पष्ट की हैं, तो उन्होंने कहे हैं कि जो कि बातें हो रही है बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, तो ये सभी बातें हैं। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट की जा रही होगी। तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं। तो इस कारण से भी बहाली में देरी हो रही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस है, तो इससे पहले जो कि नियमावली 2022 के जो कैबिनेट से स्वीकृति होने के बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे पहले रिक्तियों का आकलन, ये सब प्रक्रिया भी होनी है। और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी जो बड़ी बात कही है, तो ये बात है कि कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो कि गजट की बातें किए हैं, जो कि बिहार गजट अगस्त 2019 के बारे में पहले भी बातें इस चैनल के माध्यम से भी किया गया था, जिसमें यह बातें की गई थी कि एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली और इसके साथ साथ जो कि कंप्यूटर सहायक की बहाली की बातें हैं। तो ऐसे में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक रखे जाते हैं, जैसे कि पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो कि आप लोग पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे, और जो कि मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक जो शिक्षा विभाग के साथ हुई थी उसके बाद भी खबरें आई थी, जिसमें तो 7446 पद के जो इसके लिए सहमति की भी बातें आई थी। तो ये सभी जानकारी पेपर में यह जानकारी दी गई थी 7360 पद के बारे में जल्द कैबिनेट से मंजूरी। इसके लिए वित्त विभाग से सहमति की बातें पहले भी स्पष्ट हो चुकी हैं, जो कि शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक से पहले भी और उसके बाद भी खबरें निकलकर सामने आई, जिसमें 7446 पद के बातें की गई और इसके लिए सहमति के बारे में। तो ऐसे में जितने भी पद आ जाएं कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर ही होगी। जितने रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है और पहले से भी पद हैं, 1000 करीब पद पहले से स्वीकृत हैं, तो कुल मिलाकर 8400 करीब पद हो जाते हैं, 8400 8500 पद हो जाते हैं। तो और अच्छी खबर होगी, इतने पदों पर बहाली होती है 7वें चरण में, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी। इसके अलावा सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी, और इन दो विषयों में कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इन दो विषयों में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है और ऐसे में चाहिए कि रिक्तियों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके, लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके और संपूर्ण बहाली हो सके। और ये सभी आप लोग देख सकते हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो ऐलान किए थे, बड़ी घोषणा, और जिसमें जानकारी स्पष्ट किए थे 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में। तो ऐसे में जो एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है और यह भी 50,000 से कम ही पदों में संपूर्ण बहाली हो सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी प्रक्रिया के बाद सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी, अर्थात उस समय में शिक्षा मंत्री जी थे, अभी के अनुसार वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, और वो सही बोले थे जो कि 12 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोले थे जो कि देख रहे होंगे आप लोग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। तो जी बिल्कुल अभी भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। विभाग के पास जितना पद है उससे कम ही रिजल्ट कहा जा सकता है, एस्टेट 19 रिजल्ट कम ही कहा जा सकता है, और संपूर्ण बहाली सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी प्रक्रिया के बाद। और ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी के बाद क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी और 50,000 या इससे कम ही पदों पर बहाली यदि होती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की, इसी में संपूर्ण बहाली हो सकती है। तो ये सभी जानकारी हैं। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।